हालांकि वो तालिबान को पता होना चाहिए कि इंडियंस कर क्या रहे हैं। और जैसे आपने कहा, अब फिर असला उन्होंने इस जहाज से भेजा है, वो जाहिर है तालिबान को तो नहीं देने के लिए ना, उनके दुश्मनों को देने के लिए। भारत कौन सी डबल गेम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर? देखिए जी, सवारत खाना उन्होंने बंद किया तो उन्होंने कई टन जो है 40 टन उन्होंने गोले भेजे, 122 mm गोले। हाँ, एक और वो काबुल पहुंच गए आज। भारत क्या कर रहा है कि जितने एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं, जिसमें हुकूमत और अशरफ गनी की हुकूमत और वो लोग हैं, और बाकी जो इंडिपेंडेंट वॉर लॉर्ड्स हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, उनको असला प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि ये जंग तवील हो। और कभी जयशंकर ईरान पहुंच रहा है, कभी रशिया। देखिए, अभी जो भारत के 2 तैयारे गए हैं C-17, ये बड़े तैयारे होते हैं। जैसे हमारे पास C-130 है, इस किस्म का, ये सामान ले जाने के लिए बहुत काम आते हैं और फौजी साजो सामान और अहलकारों को शिफ्ट करने के लिए भी काम आते हैं। अगर इंडिया की सिचुएशन देखें तो वो बड़ी एक समझ लें कि कुछ एम्बिगुअस सी नज़र आ रही है। उसकी वजह ये कि कंधार में जो उनका कौंसल खाना था, वहाँ से उन्होंने अपना सफारती अमला जो है वो वापस बुला लिया है। दूसरी जानिब ये भी खबर है कि तैयारा भर के बड़ी खेप जो है वो असलहे की वहाँ पर पहुँचा दी है, और यकीनी तौर पर वो तालिबान की मदद के लिए नहीं बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए है। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है हिलाल साहब? अफगानिस्तान में क्या चाहता है इंडिया? इंडिया चाहता है कि तालिबान ना आए। इंडिया चाहता है कि गनी के गवर्नमेंट रहे, TTP रहे, दाइश रहे, हर वो ग्रुप रहे जो 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 तालिबान के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये इंडिया का ख्याल है, ये इंडिया चाहता है। मगर मैं हैरान हूँ कि इन कंदहार के कौंसलेट पे ऐसे माहौल में और अटैक्स तालिबान ने नहीं किया अभी तक। हालांकि वो तालिबान को पता होना चाहिए कि इंडियंस कर क्या रहे हैं। और जैसे आपने कहा, अब फिर असला उन्होंने इस जहाज से भेजा है, वो जाहिर है तालिबान को तो नहीं देने के लिए ना, उनके दुश्मनों को देने के लिए। तो देखते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि तालिबान इतनी चुप है एक्चुअली। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है? आने वाले दिनों में आप भारत का कोई किरदार देख रहे हैं अफगानिस्तान में? देखिए, इंडिया ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में। अब ये जो 2 C-130 तैयारे उसने असले से बढ़ के भेजे हैं वहाँ, इंडिया चाहता ये है कि जितने तालिबान के मुखालिफ ग्रुप हैं उनके साथ अपने जो मामलात हैं मज़ीद बेहतर करे, ताकि अगर वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जिसमें कोई बातचीत हो तो शायद उनके ज़रिए से उसका कोई रोल बन सके। अभी जो भारत के 2 तैयारे गए हैं C-17, ये बड़े तैयारे होते हैं। जैसे हमारे पास C-130 है, इस किस्म का, ये सामान ले जाने के लिए बहुत काम आते हैं और फौजी साजो सामान और अहलकारों को शिफ्ट करने के लिए भी काम आते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी खेप लेकर गए जो इसको इन्होंने अफ़गानिस्तान में उतारा 2 अलग अलग इलाकों में, एक कंधार में और एक काबुल में। और उसमें ये अफ़गान फ़ौज के लिए एमुनिशन लेकर गए हैं, यानी हथियार नहीं लेकर गए, एमुनिशन लेकर गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ लेकर क्या गए हैं। ये 122 mm 122 mm कैनन बुलेट्स होती हैं, ये जो तोप में चलने वाला गोला होता है 122 mm का, ये बिल्कुल छोटा शेल होता है और ये बहुत दूर तक मार करता है। अफ़गानिस्तान में इसकी बड़ी अहमियत है और भारत के अंदर ये बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो भारत ने एक तैयारे में 40 टन और फिर दूसरे तैयारे में दोबारा 40 टन ये जो छोटी तोप है या कैनन है, इसकी गोलियां पहुंचाई हैं, या इनको आप शेल कह सकते हैं या छोटे गोले आप कह सकते हैं। ये 40 टन कंधार में और 40 टन काबुल में पहुंचाई हैं और इनकी ये वीडियो मौजूद है, तस्वीर मौजूद हैं, ये आप मेरे आंखों में देख सकते हैं। तो ये है जी भारत का रोल। अब अफगानिस्तान और तालिबान की बात, भारत कौन सी डबल गेम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर? देखिए जी, सवारत खाना उन्होंने बंद किया, तालिबान कहते हैं कंधार में, और 50 सवारतकारों को बुला लिया गया, जहाज भेजे। तो उसमें उन्होंने कई टन जो है, कितने टन? 40 टन उन्होंने गोले भेजे, 122 mm गोले। हाँ, एक और वो काबुल पहुंच गए आज हैं, दोहरा खेल रहे हैं। उन्होंने, रूस ने भी मज़ार शरीफ में अपना सवारत खाना बंद कर दिया, चीनी भी 210 शहरियों को अपना ले गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि लड़ाई और 53% अदला जो है वो तालिबान के पास है, 18% अशरफ गनी के पास है
29% में जंग हो रही है और 28% में जंग हो रही है। कुल 34 या 35 अजला हैं, उसमें 26 अजला इस वक्त हालत जंग में है। काबल शहर में वो एंटी सिस्टम जो है तोपें वगैरह लगा दी गई हैं, एंटी रॉकेट सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। अच्छा, और वो तुर्क है वहाँ पे क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है। और पेशकदमी उनकी तेजी से जारी है। मुश्तरका हुकूमत बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। खाना जंगी का बहुत ख़तरा है। अलबत्ता ये मैसेज वो दे रहे हैं तालिबान के, हम खातीन को तालीम के बराबर मौक़ा देंगे, अभी उनके एक लीडर ने आज कहा है। अच्छा। और मदर अमेरिका ने ऐसी हौलनाक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है जो पहले भी कर चुका है। अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया, सारा बोझ उन पर डाल दिया और अब इस पूरे खित्ते के लोगों पे उसका बोझ डाल दिया और कहते हैं कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए। आप यहाँ जूते खाने के लिए आए थे, ये आपका मकसद था क्या? कौन सा मकसद आपने हासिल किया? ये उनका मीडिया क्या कह रहा है हरून साहब? कौन कौन से ममालिक इस वक्त किसकी तरफ? देखिए, रूस जो उसने तो हाथ उठा लिया है अशरफ गनी की हमायत से और वो तालिबान को तस्लीम करने की तरफ मायल हैं। ये तो मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। चीनियों का रवैया भी यही है। दुनिया देख रही है कि हो क्या रहा है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये वेट नहीं कर सकती थी। भारत क्या कर रहा है कि जितने एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं जिसमें हुकूमत और अशरफ गनी की हुकूमत और वो लोग हैं और बाकी जो इंडिपेंडेंट वॉर लॉर्ड्स हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, उनको असला प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि ये जंग तवील हो, टूल पकड़े और किसी तरह ख़त्म ना हो। वो जो जहाज़ आ रहे हैं जो सो कॉल्ड उनके एम्बेसडर्स को या सफारतकारों को वापस ले जाने के लिए, उनके अंदर असला आ रहा है और वो असला जो है कंदहार में भी आया है, वो असला काबुल के अंदर भी आया। अब क्या कहते हैं कि C-17 नामी भारत के इन फौजी तैयारों पे 40 टन 122 mm के गोले थे और ये अफ़गानिस्तान पहुंचाए गए। अब भारत का एक ही मकसद देखा जा रहा है कि किसी तरह अशरफ गनी की हुकूमत ना सिर्फ बचे बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर नए सिरे से खाना जंगी शुरू हो सके और वो तवील अरसे रहे वहाँ पे। शुमाली इत्तेहाद से भी भारत जो है वो राब्ते में है और इनको शह दे रहा है कि भारत पैसा समेत असला भी फराम करेगा, यानी पैसा भी देगा, असला भी देगा, वेपन्स, एमिनेशन, सब कुछ। और इस सिलसिले में तो ये भी इतलात है कि अजीत देओल की अहमद शाह मसूद के बेटे से एक मुलाकात भी हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उसको तालिबान के ख़िलाफ़ अब वो फ्रंट फुट पे लेके आ रहा है, तैयार कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है वो खिफ़त बटाने के लिए अफ़गानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनके दौरे कर रहे हैं और कभी जयशंकर ईरान पहुंच रहा है, कभी रशिया। पहले भी रॉ के एजेंट अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशंस कर रहे थे और आज भी वो अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी को तूल दे रहे हैं।